श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 42 श्लोक 17 से 35। दशरथ का रामवियोग और सूना राजमहल। सत्यं शिवं सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार प्रिय साधकों। सोचिए, जिस राजमहल में कभी चंदनसिक्त शैयाएं, वीणावादन और दीपों की पंक्तियां थीं, वही आज राम सीता लक्ष्मण से रहित, नागविहीन सरोवर और चंद्रविहीन आकाश की तरह सूना हो चुका है। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 42 श्लोक 17 से 35 में राजा दशरथ के इसी हृदय विदारक अनुभव को समझेंगे। पिछले भाग में अयोध्याकांड सर्ग 42 श्लोक 1 से 16 में देखा कि राम के रथ की धूल ओझल होते ही दशरथ भूमि पर गिर पड़े। होश आने पर कैकेयी को धर्मत्यागी कहकर त्याग दिया और विलाप किया कि उनका राम अब वृक्ष की जड़ के नीचे या पत्थर पर सिर रखकर सोएगा। सीता भयंकर पशुओं की आवाज से कांपती होगी। आज के श्लोक 17 से 35 में वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 42 यह दिखाता है कि दशरथ के मन में राम सीता के वनवास की कल्पना कितनी गहरी हो चुकी है। वे सोचते हैं कि धूल से लिपटा हुआ राम दीन पुरुष की तरह उठेगा, सीता कांटों से भरे मार्ग पर थककर चल रही होगी और लक्ष्मण दोनों की रक्षा करते हुए चारों ओर सशंक दृष्टि रखते होंगे। महल लौटते समय उन्हें अयोध्या के सूने चौक, बंद दुकानों और थकेहारे नागरिकों को देखकर लगता है मानो सूर्य बादल में छिप गया हो। रात को शैया पर पड़े पड़े वे केवल राम का नाम लेते हैं, तब कौसल्या उनके पास बैठकर आंसू बहाती है। उत्थास्यति च मेदिन्या कृपणा पांसुगुंठितः विनयश्वसन प्रस्रवणात् करेणुनामिव शभः 17। फिर अंगों में धूल लपेटे दिन की भांति लंबी सांस खींचते हुए वे उस शयन भूमि से उसी प्रकार उठेंगे जैसे किसी झरने के पास से गजराज उठता है। द्रक्ष्यन्ति नून पुरुषा दीर्घबाहु वनिचराः राममुत्थाय गच्छन्तम लोकनाथ मनाथवत 18। निश्चय ही वन में रहने वाले मनुष्य लोकनाथ महाबाहु श्रीराम को वहां से अनाथ की भांति उठकर जाते हुए देखेंगे। 18। सा नूनन जनकश्रेष्ठा सुता सुखसदोचिता कंठकाक्रमंटलांता वन मध्य गमिष्यति 19। जो सदा सुख भोगने के ही योग्य है, वह जनक की प्यारी पुत्री सीता आज अवश्य ही कांटों पर पैर पड़ने से व्यथा का अनुभव करती हुई वन को जाएगी। 19। अनभिज्ञा वनाना सा नूनन भयमुपैष्यति श्वब्दानर्दितं श्रुत्वा गंभीरम रोमहर्षणम 20। वह वन के कष्टों से अनभिज्ञ है। वहां व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं का गंभीर तथा रोमांचकारी गर्जन तर्जन सुनकर निश्चय ही भयभीत हो जाएगी। 20। सकामा भव कैकेयी विधवा राज्यमावस नहीं तन पुरुष व्याघरण विना जीवितुमुत्सहे 21। अरे कैकेयी, तू अपनी कामना सफल कर ले और विधवा होकर राज्य भोग। मैं पुरुष सिंह श्रीराम के बिना जीवित नहीं रह सकता। 21। इत्येवं विल्पन राजा जनौघेनाभिसंवृतः अपस्नात इवारिष्टम प्रविवेश गृहोत्तमम 22। इस प्रकार विलाप करते हुए राजा दशरथ ने मरघट से नहाकर आए हुए पुरुष की भांति मनुष्यों की भारी भीड़ से घिरकर अपने शोकपूर्ण उत्तम भवन में प्रवेश किया। 22। शून्य चत्वर्वेशमांता संवृतापण वेदिकाम क्लांत दुर्बलदुह खारता नात्याकीन महापथाम तेस्ताम वेक्ष्य पुरी सर्वा राम मेवानुचिंतयन विल्पन प्राविशद राजा गृह सूर्य इवाम्बुदम 24। उन्होंने देखा, अयोध्यापुरी के प्रत्येक घर का बाहरी चबूतरा और भीतरी भाग भी सूना हो रहा है, क्योंकि उन घरों के सब लोग श्रीराम के पीछे चले गए थे। बाजार हाट बंद है। जो लोग नगर में हैं, वे भी अत्यंत क्लांत, दुर्बल और दुख से आतुर हो रहे हैं तथा बड़ी बड़ी सड़कों पर भी अधिक आदमी जाते आते नहीं दिखाई देते हैं। सारे नगर की यह अवस्था देखकर श्रीराम के लिए ही चिंता और विलाप करते हुए राजा उसी तरह महल के भीतर गए जैसे सूर्य मेघों की घटा में छिप जाते हैं। 23-24। महारथमिवाक्षोभ्यण सुपर्णन हृतोर्गम रामेन रहितम वेश्म वैदेह्या लक्ष्मणन च 25। श्रीराम, लक्ष्मण और सीता से रहित वह राजभवन उस महान अक्षोभ्य जलाशय के समान जान पड़ता था जिसके भीतर के नाग को गरुड़ उठा ले गए हों। 25। अथ गद्गद शब्दस्तु विल्पन वसुधाधिपः उवाच मृदु मंदार्थन वचनंदीनम स्वरम 26। उस समय विलाप करते हुए राजा दशरथ ने गदगद वाणी में द्वारपालों से यह मधुर, अस्पष्ट, दीनतायुक्त और स्वाभाविक स्वर से रहित बात कही। 26। कौसल्याया गृह शीघ्रं राम मातुर्नयन्तु माम नह्यन्यत्र ममाश्वासो हृदयस्य भविष्यति। 27।
मुझे शीघ्र ही श्रीराम माता कौसल्या के घर में पहुंचा दो, क्योंकि मेरे हृदय को और कहीं शांति नहीं मिल सकती। 27 इति ब्रुवंतर राजान्मन्यन् द्वारदर्शिनः कौसल्याया गृह तत्र न्यवेस्यत विनीतवत। 28 ऐसी बात कहते हुए राजा दशरथ को द्वारपालों ने बड़ी विनय के साथ रानी कौसल्या के भवन में पहुंचाया और पलंग पर सुला दिया। 28 ततस्तत्र प्रविष्टस्य कौसल्याया निवेशन अधिरुह्यापि शयनं बभूव लुलितं मनः। 29 वहां कौसल्या के भवन में प्रवेश करके पलंग पर आरूढ़ हो जाने पर भी राजा दशरथ का मन चंचल एवं मलिन ही रहा। 29 पुत्रद्वय विहीनं च स्नुष्या च विवर्जितम् अपश्यत भवन राजा नष्टचंद्रमिवांबरम। 30 दोनों पुत्र और पुत्रवधू सीता से रहित वह भवन राजा को चंद्रहीन आकाश की भांति श्रीहीन दिखाई देने लगा। 30 तच्च दृष्ट्वा महाराजो भुजमुद्यमे वीर्यवान उच्च स्वरेन प्राक्रोशधा राम विझासीनो। 31 सुखिता बत्तक कालन जीविष्यन्ति नरोत्तमाः परिष्वजन्तो ये रामन द्रक्ष्यन्ति पुनराक्तम। 32 उसे देखकर पराक्रमी महाराज ने एक बाह ऊपर उठाकर उच्च स्वर से विलाप करते हुए कहा, हा राम, तुम हम दोनों माता पिता को त्याग दे रहे हो। जो नरश्रेष्ठ 14 वर्षों की अवधि तक जीवित रहेंगे और अयोध्या में पुनः लौटे हुए श्रीराम को हृदय से लगाकर देखेंगे, वे ही वास्तव में सुखी होंगे। 31 से 32 अथ रात्र्या प्रपन्नाया कालरात्र्यामिवात्मनः अर्धरात्रे दशरथ कौसल्यामिदं ब्रवीत। 33 तदंतर अपनी कालरात्रि के समान वह रात्रि आने पर राजा दशरथ ने आधी रात होने पर कौसल्या से इस प्रकार कहा। 33 न त्वां पश्यामि कौसल्या साधु मां पाणिना स्पृश राम मेनुक्ता दृष्टिर्द्यापि न निवर्तते। 34 कौसल्या, मेरी दृष्टि श्रीराम के ही साथ चली गई और वह अब तक नहीं लौटी है, अतः मैं तुम्हें देख नहीं पाता हूं। एक बार अपने हाथ से मेरे शरीर का स्पर्श तो करो। तन्राम्यवानुविचिन्त्यन्तं समीक्ष्य देवी शयने नरेन्द्रम् उपोपविश्याधिक मार्तरूपा विनिश्वसन्तं विलाप कृच्छ्रम। 35 शय्या पर पड़े हुए महाराज दशरथ को श्रीराम का ही चिंतन करते और लंबी सांस खींचते देख देवी कौसल्या अत्यंत व्यथित हो उनके पास आ बैठीं और बड़े कष्ट से विलाप करने लगी। 35 इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे द्विचत्वारिंशः सर्गः। 42 इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अयोध्याकांड में 42वां सर्ग पूरा हुआ। 42 कल के वीडियो में वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 43 श्लोक 1 से 21 पर मनन करेंगे, जहां कौसल्या रामवियोग से व्याकुल होकर कहती हैं कि कैकेयी ने जैसे पुरुष सिंह राम पर विष उड़ेल दिया हो और अब वह नागिन अपने केंचुल से मुक्त होकर स्वतंत्र घूम रही है, जबकि वे राम के बिना जीवन को शाप समान अनुभव कर रही है। आगे वे दशरथ से पूछती हैं कि जब राम ही नहीं तो राज्य, समृद्धि और जीवन का अर्थ क्या है, और यहीं से कथा आगे उनके दीर्घ विलाप की ओर बढ़ती है। यदि वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 42 श्लोक 17 से 35 में दशरथ का यह मार्मिक रामवियोग, सूना राजमहल और कौसल्या की मौन पीड़ा आपके मन को छू रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक राम भक्तों के साथ साझा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि कल का भाग अयोध्याकांड सर्ग 43 श्लोक 1 से 21 महारानी कौसल्या का विलाप और आगे की संपूर्ण श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण की कथाएं आप नियमित सुनते रहें। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम।